अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। यकीनन ये बड़ी बात है कि 4000 किसी को 4399 दिन वज़ीर आज़म के कुर्सी पर बैठने का जो एज़ाज़ मिलता है, या 4399 दिन का आपने क्या किया है, इसको यकीनन किसको क्या मिला, ये मुक़द्दर की बात है। किसी शायर ने कहा था, उसी को मैं दोहराता हूँ कि यस, किसी को क्या मिला ये मुक़द्दर की बात है। नेहरू जी 4398 डेज़ अगर वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे थे, और आज नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम 4399 दिन, एक दिन वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा हम वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं। ये यकीनन बड़ी बात है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आपने 4399 दिन में क्या हासिल किया, अगराज़ व मक़ासिद आपके क्या थे, और 4398 दिन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। मैं ये कहूँगा कि जिसकी बुनियाद जवाहरलाल नेहरू डाले थे, उसी बुनियाद के ऊपर आज आप इमारत बना रहे हैं। और 4399 दिन का जब भी आइंदा मुस्तक़बिल में ज़िक्र होगा तो हिंदुस्तान को क्या मिला, इसके ऊपर रोशनी डालने की ज़रूरत है। 75 साल की तारीख़ में जो बुनियाद डाली गई थी, उसके ऊपर आज जो आलीशान इमारत 75 साल में बनाई गई थी, उस इमारत को तोड़ने का काम अगर कोई किया गया है तो इस 4399 दिन में हुआ है। कौवा कितना भी पुकार ले, वो नाइटिंगेल की सुरीली आवाज़ अपने में नहीं ला सकता है। तो बुनियाद अपनी जगह है, इमारत अपनी जगह है, और इमारत को खोखला करना वो अपनी जगह है। आज इस बात का खुलासा होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो अपने आप को मुकाबला दे रहे हैं या उनके रिकॉर्ड को तोड़ने की बड़ी बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर एक जुमले के लिए मैं ये कहूँगा कि जो जुमला बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के लीडर्स की तरफ से, बल्कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गुरु LK अडवाणी या लाल कृष्ण अडवाणी के मुंह से अक्सर सुने गए थे कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान होता है। ये बात आई थी, और बीजेपी इसी लाइन को लेकर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लड़ाने की, या हिंदू मुसलमान में जो जहर घोलने की कोशिश की है, उसी नज़रिए के ऊपर मैं आज कुछ खुलासा करने की एक कोशिश कर रहा हूँ। आज जो लोग समझदार हैं वो इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुसलमान को टेररिस्ट होने की बात जो थी, उसमें ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म आपके, मिलिट्री आपकी, पुलिस आपकी, हुकूमत आपकी, और इंसाफ की कहीं ना कहीं जिस तरीके से डोर जाना चाहिए, वहाँ पर भी आप ही के लोग विराजमान थे या बैठे थे, जो ये कहते थे कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान होता। अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे उस दौर में, लेकिन फिर भी ये कहा जाता था कि वज़ीर दाखिला LK अडवाणी या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK अडवाणी की आवाज़ ज़्यादा बुलंद थी बनिस्बत वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की। तो इसकी इस्तिलाह के तौर पे मैं ये कहूँगा कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि 4399 दिन का रिकॉर्ड जो तोड़े हैं, उसके ऊपर मैं तबसरा ज़रूर कहूँगा। और आप जो अक्लमंद है, मैं ये कहूँगा कि जो अक्लमंद है वो इसको समझ जाएंगे, और जिसके सर में गोबर है या जो अंधभक्त है वो अभी भी इसको नहीं समझेगा। कुछ नाम हैं जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। वो नाम ऐसे हैं कि अडानी, मोदी, मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी, ललित मोदी, नितिन संदेशरा, दीप्ति चेतन संदेशरा, संजय भंडारी, जतिन मेहता, और अब नया नाम आया है राजेश मेहता, जो राजेश एक्सपोर्ट्स के हैं, जिन्होंने अभी अभी इसी साल, इसी महीने, इसी हफ्ते 15 लाख करोड़ रुपए का बैंकों को धोखाधड़ी करके भागने में वो उनका नाम आया है। इत्तेफाक से ये सभी लोग उसी हिस्से के हैं, ये सभी गुजराती भाई हैं जो उसी हिस्से के हैं, या उसी हिंदुस्तान के हिस्से के हैं, या उसी खित्ते के हैं, हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के, जिसके भी आप बोलेंगे, जो मुल्क को चूना लगाकर यहाँ से भाग निकले हैं। इत्तेफाक से ये सभी लोग उसी जगह से आते हैं जहाँ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ताल्लुक़ था, जहाँ से LK अडवाणी का ताल्लुक़ था। इत्तेफाक की बात है कि हिंदुस्तान को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा के भागने वाले ये सब लोग कहीं आज बाहर जाके अपनी शहरियत बदल लेके, कोई UK में रह रहा है, तो कोई
सेंट किट्स में रह रहा है तो कोई और दूसरी जगह पे वहाँ पे रह रहा है। लेकिन ये बात कहूँगा 2014 से 2026 तक के इन 12 सालों में चोर को अगर सज़ा मिल जाती तो कोई दूसरा चोरी नहीं कर सकता था। शायद इसीलिए सऊदी अरब में खून का बदला खून है, ताकि दूसरा आदमी उसकी जुर्रत तक नहीं करना कि अगर पकड़ा गया तो उसकी भी गर्दन मारी जाती है। लेकिन यहाँ पे चोर को सज़ा तो नहीं मिली, चोर को अलबत्ता ऐसा रास्ता मिला कि वो यहाँ से निकल के भागने में कामयाब हो गया। शायद इसीलिए ऐसे दूसरे चोरों की भी हिम्मत बढ़ गई जिन्होंने हिंदुस्तान के बैंकों को या हिंदुस्तान के LIC की कंपनी को या ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चूना लगाकर हिंदुस्तान की मैशियत को कमज़ोर करने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। हो सकता है कि इन्हीं से इंस्पायर होकर मेहुल चोक्सी या नीरव मोदी 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगा के पंजाब बैंक को भाग गए हैं, और वो कभी गटे थे लंदन में, लेकिन फिर अभी आने की कोई उससे उम्मीद नहीं है। हो सकता है कि 2014 में बीजेपी के MP विजय माल्या जो थे वो 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगा के गए थे। उसके इमीडिएट बाद 2017 में ही मेहुल चोक्सी और नीरव मोदी यहाँ से भागे। शायद विजय माल्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बीजेपी के, उनसे ये लोग सीखे थे और उन्होंने या उनकी हिम्मत पर ये लोग 9,000 को 13,500 करोड़ रुपए बना के वहाँ से भाग निकले हैं। इसके अलावा एक छोटा नाम आता है ललित मोदी का, जो IPL में बैंकों को तो नहीं लेकिन बैंक, या ये कहूँगा कि बैंकों को बख्श दिए थे, लेकिन IPL के नाम पे कई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ करके उन्होंने यहाँ से हिंदुस्तान से भागा है। लेकिन जतिन मेहता हैं जो $1 बिलियन का खर्च लेके चूना लगा के वहाँ से भाग गए हैं। संदेश शराब भाई लोग हैं जो 17,000 करोड़ रुपए का चूना लगा के हिंदुस्तान से चले गए हैं और आज नाइजीरिया के पार्टनर्स बन के या नाइजीरिया की हुकूमत के पार्टनर्स बन के UK का, किसी ने UK की शहरियत हासिल कर ली है तो किसी ने सेंट किट्स की शहरियत हासिल कर ली है। बहरहाल बात यह है कि ऐसे लोगों से जो एक ही खित्ते से आते हैं उनसे होशियार रहने की ज़रूरत है। आज अगर हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को अगर ख़तरा है तो पाकिस्तान से, मुसलमान से, तालिबान से या ईरान से किसी से ख़तरा नहीं है, बल्कि देश के ऐसे लुटेरों से ख़तरा है जिनका ताल्लुक़, माफ़ी चाहता हूँ, 28 रियासतों से नहीं है, लेकिन एक 29वीं रियासत जो बची है उससे ताल्लुक़ है। इत्तेफाक से वहाँ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी ताल्लुक़ वहीं से है और अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनका भी ताल्लुक़ उसी रियासत से है, ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि ऐसी सरजमीन जहाँ से संतरी है, मंत्री है और लुटेरों को पैदा किया जा रहा है, वहाँ से सभी लोग आज परेशान हैं। तो आइए मैं ये कहता हूँ कि कॉकरोचेस उड़ जाइए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा बुलंद करके हम सब एक हैं कहिए, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, लंबाड़ा, गोंड जो भी हैं, जो आज जो परेशान हैं, इन कुछ लोगों की वजह से जो तकरीबन लाखों करोड़, बल्कि 15 लाख करोड़ के बाद जो हिसाब लगाएंगे तो आप, मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि दूसरों का 16 लाख करोड़ तक पहुँचेंगे या 17 लाख करोड़ तक पहुँचेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि तेलंगाना जैसी रियासत का जो बजट होता है सालाना, वो 3 लाख करोड़ रुपए का होता है और 15 लाख करोड़ राजेश मेहता लेके भागते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5 रियासतों के पैसे एक ही आदमी लेके भागा है, और दूसरी 1-2 रियासतें भी अगर हम मिला लिए या एक ही रियासत को अगर हम मिला लिए तो तकरीबन 6 रियासतों के पैसे कुछ ही लोग लेके भाग गए हैं। या ये कहूँगा कि 1 डज़न लोग करोड़ों रुपए लेके भाग गए हैं, जिसके वजह से 140 करोड़ लोग कभी क़र्ज़ में, कभी मर्ज़ में और कभी ऐसे परेशानियों में आज मुब्तला है जिससे कि वो क़र्ज़ लेकर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। बहरहाल 4,300 या 4,398 डेज़ और 4,399 डेज़ का जो फ़र्क है, 50 साल के बाद अगर कुछ बात निकलेगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जैसा आज 75 साल के बाद बात निकल रही है, वैसे ही अगर 75 साल के बाद अगर कुछ बात निकलेंगी तो ये भी बात निकलेगी कि 12 सालों में 12 लोगों ने मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया था उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। बहरहाल सोचने के लिए आप लोगों को काफ़ी वक्त है, अक्लमंद, समझदार है और समझ सकता है कि किससे आज हिंदुस्तान को ख़तरा है।
समझ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग हिंदुस्तानी, भारतवासी या इंडिया के लोग बन के इन लोगों से बचने की एक कोशिश करेंगे। आखिरी बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि एक साहब है डडानी, नाम तो आप समझ गए होंगे, जो आज ये कहा जा रहा है कि 55 लाख करोड़ रुपए इनके ऊपर, ये डेट टू इक्विटी रेशियो में उनके ऊपर भी कई मुकदमा चल रहे हैं। अमेरिका से तो बच के आ गए हैं, लेकिन अगर ये साहब भी जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुस्तान की मईशत पे कितना बड़ा असर पड़ेगा। बहरहाल अगले हफ्ते तक आप सोचिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमको जिस जहर में मुब्तला किया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान के फसादात में हिंदू मुसलमान से लड़ाने की कोशिश, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पे, कभी बीफ के नाम पे, कभी खाने के नाम पे, तो उन सब से बचने के लिए मैं समझता हूँ कि सबको एक जगह होना पड़ेगा। और अब आज से अगर हम कोशिश करेंगे तो कम से कम 3, 4, 5 महीने में लोगों को समझ में तो आएगा कि किसको परेशानी हो रही है और कौन 3 लाख रुपए के मशरूम खाता है और कौन 10 लाख रुपए का सूट पहनता है। बहरहाल सोचिए, समझिए, हरकत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। बहरहाल इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।